अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नेक्स्ट बेटा हमारा जो टॉपिक है दैट इज द पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। हमने कोवेलेंट बॉन्ड उसकी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन उसकी कुछ एग्जांपल थी वो डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट इज द पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बजाय दो डेफिनेशन ही है, जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में अगर पूछ ले तो इसको थोड़ा सा एलाबरेट कर देंगे, लेकिन इस चीज को समझने से पहले कुछ टर्म्स का पता होना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहली बात बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये टर्म बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस टॉपिक का बहुत अहम हिस्सा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद इसमें दूसरी टर्म पोलैरिटी। पोलैरिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको बेटा पहले समझ लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं इन दोनों की डेफिनेशंस की तरफ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा स्क्रीन पे शो हो रही होगी। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एग्जांपल बेटा लेते हैं। मैं कहता हूं ये एक एग्जांपल है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक एग्जांपल है बेटा। इस तरफ एक तरफ हाइड्रोजन एटम है, दूसरी तरफ क्लोरीन एटम है। इसमें जस्ट मैं लॉन पेयर शो नहीं कर रहा, जस्ट जो आपको बताना चाह रहा हूं, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है और बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और इसमें बॉन्डिंग हुई है ये इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से, और इसको बॉन्ड पेयर भी बोलते हैं। अब ये जो बॉन्ड पेयर है ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर एक ही बात है। इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्लोरीन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इसको अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है वो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये अट्रैक्ट हो जाएगा उस तरफ जिस तरफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेटा ट्रेंड होता है जो लेफ्ट साइड है ना पीरियोडिक टेबल की, उधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और जो दूसरी नॉन मेटल्स वाली साइड है उस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। क्लोरीन एक नॉन मेटल होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम है। इस वजह से क्लोरीन ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, और क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इनका झुकाव क्लोरीन की तरफ ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज ज्यादा इंड्यूस हो जाता है क्लोरीन पर, और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कंप्लीट नहीं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल चार्ज का छोटा सा हिस्सा। कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज करेंगे तब तो आयंस बन जाएंगे ना। अब इसमें क्या होता है? पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसमें इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो गया जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने समझ लिया। द एबिलिटी ऑफ अट्रैक्शन या एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर पोलैरिटी की बात करें तो पोलैरिटी उस वक्त इंड्यूस होती है व्हेन बोथ एटम्स गेन द पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन इट, दिस इज द पोलैरिटी। और अगर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपीयर नहीं होते इसका मतलब इसमें पोलैरिटी नहीं है। क्या इसमें पोलैरिटी मौजूद है? बिल्कुल है, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव मौजूद है। अब यहां पर इस एग्जांपल में एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ क्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, वो ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा पार्शियल नेगेटिव, ये नहीं खींचेगा इस पर पार्शियल पॉजिटिव। अगर एक एग्जांपल लेते हैं H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जिसमें दोनों हाइड्रोजन ही H2, ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन। अब देखें, अब इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जी इलेक्ट्रॉन पेयर, हाइड्रोजन दोनों तरफ सेम एटम है, और दोनों तरफ सेम एटम होने की वजह से ये जितना इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ना, ये भी उतना ही कर रहा है। जितनी इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है इसकी उतनी ही इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है। यही वजह है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये किसी भी तरफ नहीं झुकता, किसी भी तरफ मूव नहीं करता, इसलिए किसी पर ना पार्शियल पॉजिटिव आता है और ना पार्शियल नेगेटिव आता है, इसलिए इस पर नो पोलैरिटी इंड्यूस।
नो पोलैरिटी इंड्यूस, और इसमें पोलैरिटी इंड्यूस, इसमें पोलैरिटी इंड्यूस होती है, इसमें पोलैरिटी इंड्यूस नहीं होती। वजह क्या है? इसमें डिफरेंट एटम की वजह से डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान डिफरेंस आएगा तब पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होंगे और तब पोलैरिटी इंड्यूस होगी, और जब डिफरेंस नहीं आएगा तो पोलैरिटी इंड्यूस नहीं होगी। क्लियर होगी बेटा दोनों चीजें। अब आते हैं पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड की तरफ। पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड की अगर डेफिनेशन देखें, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन अलाइक एटम, अलाइक एक जैसे अलाइक एटम्स, ऐसा बॉन्ड जो सेम काइंड ऑफ एटम्स के दरमियान बनता है। द बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन देखें, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बिटवीन डिफरेंट एटम्स, एटम्स जो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनता है, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डिफरेंट एटम्स, पोलैरिटी इंड्यूस हुई और यही बॉन्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। डिफरेंट एटम्स एंड, ये बेटा एक एडिशन कर रहा हूं, एंड पोलैरिटी इज इंड्यूस्ड, induced due to difference in electronegativity, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से बेटा पोलैरिटी इंड्यूस हुई है, और जिसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और जिसमें पोलैरिटी इंड्यूस ना हो वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और दूसरी एग्जांपल देखें, दूसरी टाइप नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की क्या होगी डेफिनेशन? द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन, डिफरेंट की जगह सेम लिख दें, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन same kind of atoms, and there is no polarity induced, no polarity and no electronegativity difference। EN बेटा लिख रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी नहीं है और जिसमें पोलैरिटी भी नहीं है, तो वो क्या हो गए? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसकी एग्जांपल में आप पोलर की एग्जांपल में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर H2O, ये सारे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसमें देखें हाइड्रोजन H2, Cl2, N2, सेम काइंड ऑफ एटम है, और जब सेम काइंड ऑफ एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, तो हमारे पास पोलैरिटी इंड्यूस नहीं होती। होप सो बेटा समझ आ गया होगा। अगर कोई भी किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो वो लाजमी पूछिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा।